Hello students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 3rd Ranga's Marriage, part 2nd. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो लगभग 10 साल पहले घटित हुआ था. We did not have many people who knew English then. उस समय हमारे जो गांव में लोग थे, मतलब हम लोगों में से बहुत कम लोग इंग्लिश जानते थे. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे गांव में जो अकाउंटेंट है उन्होंने अपने बेटे को बेंगलोर भेजने के लिए, पढ़ने के लिए भेजने के लिए सबसे पहले साहस दिखाया था. मतलब हमारे गांव का जो व्यक्ति है, जो कि अकाउंटेंट है, लेखाकार है, वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को पूरा साहस दिखाकर बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा था. इट इज़ डिफरेंट नाउ. लेकिन अब तो बिल्कुल डिफरेंट है. अब तो बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, लेकिन उस समय की बात है 10 साल पहले. देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश. अब तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. अब देखिए, छुट्टियों के दौरान जब छुट्टियाँ होती है तो इधर उधर जब बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं तो इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं. बात करते हुए आप लोगों को भी देख सकते हैं. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. देखिए, उन दिनों हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे और ना ही कन्नड़ बोलते समय अंग्रेजी इंग्लिश भाषा का मतलब शब्दों का प्रयोग करते थे. What has happened is disgraceful, believe me. और आप मेरा विश्वास करो कि जो भी उस समय घटित हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था. द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस व्हेन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड. एक दिन की बात है, जिस दिन जो घटित हुआ उसके बारे में बता रहा हूँ. उस दिन मैं रामा राव के घर पर था, तो वहाँ पर वो एक लकड़ियों का बंडल लेके आए. फायरवुड लकड़ी जो हम जलाने के लिए लकड़ी यूज़ करते हैं. रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट. रामा राव का बेटा जिससे भी मतलब लकड़ी ली थी उसके पैसे देने के लिए बाहर आया. ही आस्क्ड द वोमैन. उसने औरत से पूछा, क्योंकि कोई हो सकता है वो औरत ही है जो बेचने आई थी. उसने औरत से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू. 4 पाइस शी सैड. उसने पूछा कि भाई आपको कितने रुपए देने हैं, कि भाई इनके जो भी है वो उनके फादर ने या जिसने भी वो ख़रीदी थी लकड़ी का बंडल, तो बेटे ने पूछा कि भाई आपको कितने रुपए देने हैं. तो औरत ने कहा कि 4 पैसे. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. अब लड़के ने उससे कहा कि भाई मेरे पास चेंज नहीं है, खुले नहीं है मतलब, और कहा कि भाई आप कल सुबह आके ले जाना. द पुअर वोमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ. अब बेचारी वो औरत, उसको समझ तो आया नहीं कि चेंज का क्या मतलब है, और अपने आप में धीरे धीरे मटरिंग में बड़बड़ाना, ऐसे ही बड़बड़ाते हुए चली गई. पता नहीं उसने सोचा कि भाई नहीं है, आप जाओ, नहीं देंगे, या जो भी है वो कुछ कुछ बोलती हुई चली गई. आई टू डिड नॉट नो. मुझे भी खुद समझ नहीं आया था. कहता है मुझे भी नहीं समझ आया कि भाई इसने ये चेंज क्या है. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मींट. और फिर बाद में जब मैं रंगा के घर गया तो मैंने उससे पूछा और तब जाके मुझे इसका मतलब समझ में आया. द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड एगो. डिकेड होता है दशक. ये जो भाषा अंग्रेजी भाषा, ये 1 दशक पहले हमारे गांव में बहुत ज़्यादा नहीं फैली थी. मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते थे 9-10 साल पहले.
दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। और यही कारण था कि रंगा जब घर आया, कहाँ से, बाहर जब वो पढ़ने गया था बेंगलोर, वहाँ से जब पढ़कर स्टडी करके जब वो वापस आया तो उसके वापस आने की जो आना जो था वो एक महान घटना मानी जाती थी। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम। अब जो है लोग उनके घर के दरवाजे पर, दहलीज पर ये कहते कहते दौड़ के आते थे कि भाई अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर इट सीम्स एंड कम, रंगा इज हेयर, लेट्स गो एंड हैव ए लुक। अब देखिए, बेंगलोर जो बच्चा पढ़ने गया था वो लड़का वापस आ गया है और ऐसा लगता है कि रंगा आया है, मतलब अपने खुश हो रहे हैं सभी लोग और कहते हैं चलो आओ चलो और हम एक बार उसको देख के आते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, होता है आंगन, एंड आस्क्ड वाई हैव ऑल दीज पीपल कम। अब देखिए इतनी सारी भीड़ जो इकट्ठी हो रही थी तो मैं भी अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया। तो उस भीड़ के द्वारा आकर्षित होकर मैं भी वहाँ पर चला गया और उनके घर के आंगन में खड़े होकर मैंने पूछा कि वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, कि भाई आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ कोई बंदर का खेल तो हो नहीं रहा, क्योंकि जब कोई भी खेल दिखाने वाला आता है तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसने कहा भाई यहाँ तो कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा कोई खेल दिखाने वाला आया हो, बंदर का खेल दिखाने वाला आया हो या किसी भी चीज़ का, तो आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं। ए बॉय, ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हेयर देन। एक मतलब विदाउट एनी ब्रेन, एक लड़का ऐसा लग रहा था जैसे कि दिमाग से काम नहीं कर रहा है, कुछ बहुत तेज़ी से बोल रहा था और सबको सुनाता हुआ बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ए यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक जो यंगस्टर जो बहुत अभी बड़ा नहीं हुआ है, जो जिसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, इमैच्योर था, एंड विदाउट एनी मैनर्स, कोई मतलब मैनर्स भी नहीं है और ज़्यादा मतलब बड़ा भी नहीं हुआ था। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई कीप क्वाइट। अब देखिए ये सोचते हुए कि ये सारी बातें बहुत पुराने समय की हो चुकी हैं, मैं वहाँ पर शांति से चुपचाप खड़ा रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस। इतने सारे लोगों को देखकर रंगा बाहर आया और एक मुस्कुराहट उसके चेहरे के ऊपर थी। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। यदि हम सारे लोग अंदर चले जाते तो ये जो जगह थी जिस स्थान पर हम खड़े हुए थे वो कैसा हो जाता, कलकत्ता के ब्लैक होल में चेंज हो जाता। मतलब इतने कुछ लोग बाहर थे कुछ अंदर थे आंगन में, ऐसा लग रहा था। थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago and he had first left our village, when he had first left our village। अब देखिए सबको ये जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि रंगा जब यहाँ से गया था, मतलब पहली बार जब रंगा ने अपना गांव छोड़ा था तो वहाँ से मतलब कब छोड़ा था, 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले भी रंगा वैसा ही था और आज भी 6 महीने बाद जब वो पढ़ के बेंगलोर से वापस आया अपने गांव तो आज भी बिल्कुल वैसा के वैसा है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। सभी को ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, हु वाज नियर हिम, जो कि उसके नज़दीक खड़ी थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, लुकड इनटू हिज आईज एंड सेड जेनेवेरा इज स्टिल देयर। अब जो बूढ़ी औरत उसके पास थी उसने उसकी छाती पर हाथ फेर के देखा, उसकी आंखों में देखा और कहा जनेऊ अभी भी ये तो यही है, मतलब ये तो वैसे का वैसा है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति को नहीं खोया। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड। और ये बात कहते ही वो औरत चली गई वहाँ से और रंगा जो है हंसने लगा। देखो पहले ये समझा जाता था पता नहीं बाहर जाके क्या चेंज आता है, कैसा शरीर क्या कुछ,
इसीलिए तो सारी चीज़ों को टच करके देख रही थी। लेकिन अब मुझे उसे बड़ा आश्चर्य आया कि भाई ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा है। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth। एक बार जब उन्हें ये पूरा रियलाइज़ हो गया, आभास हो गया कि रंगा के वही हाथ हैं, वही पाँव हैं, वही आँखें हैं, वही नाक है, तो उसके बाद भीड़ जो है थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई। जैसे कि एक जो माउथ डिज़ोल्विंग जो गोली होती है मुंह में, जैसे छोटे बच्चों को कैल्शियम की देते हैं, मुंह में जीभ पर रखी और पिघल गई। तो ऐसे ही जो एक बहुत भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जब उन्होंने देखा कि रंगा जो है उसके वही सारी चीज़ें, इसमें कुछ चेंज नहीं आया, तो धीरे धीरे जो है भीड़ एक बच्चे के जैसे मुंह में जो मीठी गोली होती है वो पिघल जाती है, ऐसे ही भीड़ छटनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहाँ पर खड़ा रहा। एवरीवन हैड गॉन। आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा। सभी लोग जा चुके थे और मैंने फिर रंगा से पूछा उन सब के बाद, जाने के बाद, कि और भाई आप कैसे हो रंगप्पा, मीन्स रंगा का ही नाम है ये। इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और तभी रंगा ने मुझे देखा। ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। और फिर वो मेरे पास आया और उसने बड़े आदर से मेरे से नमस्कार किया और फिर बोला कि हाँ मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ओके, थैंक यू।